पहले वाला जो लेक्चर था हमने आपको मीटर ब्रिज के बारे में बता दिया था। जो बच्चे आज जुड़े हैं इससे प्रीवियस लेक्चर को देख लेना बच्चा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है अबाउट मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में कैसे हम किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और कैसे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं उनको मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ये पूरा का पूरा हमने कल डिस्कस किया था। आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। आर यू रेडी एंड आर यू एक्साइटेड, बिकॉज इंपॉर्टेंट सेशन, बड़ा मजेदार सेशन होने वाला भाई। ये मीटर है क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि विभव मापी क्या है तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कि विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापें, या फिर कोई सेल है, अगर उस सेल का विद्युत वाहक बल मापना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा उपकरण है पोटेंशियोमीटर। क्यों? क्योंकि विभव मापी अविक्षेप की स्थिति में वैल्यूज को मापता है, और अगर ये अविक्षेप की स्थिति में वैल्यूज को माप रहा है तो इसके द्वारा त्रुटि होने की संभावना हो जाती है 0। मतलब इसके द्वारा जो वैल्यू मापी जाएगी बच्चों वो एकदम एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर हम वोल्टमीटर को यूज करते हैं विभवांतर मापने के लिए तो वोल्टमीटर क्या करता है, खुद से कुछ धारा ले लेता है, उसके बाद वैल्यू को मापता है, तो वहां पर त्रुटि होने की संभावना रहती है। इसी वजह से अगर दो बिंदुओं के बीच हमें विभवांतर मापना है तो उसके लिए विभव मापी वोल्टमीटर से ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अविक्षेप की स्थिति में, अविक्षेप का मतलब जानते हो, जहां पर शून्य विक्षेप बोल दो या अविक्षेप बोल दो, बात वही है। अविक्षेप की स्थिति में वैल्यूज को मापता है, और यही रीजन है कि विभव मापी को बच्चों हम एक आदर्श वोल्टमीटर, क्या बोलते हैं इसको, एक आदर्श वोल्टमीटर या आइडल वोल्टमीटर इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा जो वैल्यूज मापी जाती हैं उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होती। तो मैंने यहां पर यह लिखा है कि विभव मापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का एक अच्छा उपकरण है। यथार्थ मतलब बहुत ही अच्छा उपकरण, ठीक है। और वास्तव में पोटेंशियोमीटर है क्या? एक आदर्श वोल्टमीटर है, एक आदर्श वोल्टमीटर की तरह कार्य करता है। तो ये पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो गया, हमने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया एज अ इंट्रोडक्शन कि इसका काम क्या है। ये भी यार पूरे एक लकड़ी के फ्रेम पर कसा हुआ होता है, और इसमें हम लोग एक तार को यूज नहीं करते हैं। पोटेंशियोमीटर में याद रखना 10 से 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे विभव मापी की जो सेंसिटिविटी है, जो विभव मापी की सुग्राह्यता है, उसको बढ़ाया जा सके। तो अगर आपको लैब में जाते हो तो कहीं सिंगल वायर दिख रहा है किसी लकड़ी के बॉक्स पर, तो वो आपका मीटर ब्रिज हो गया। लेकिन 10 या 12 तार आप देख रहे हो सीरीज में लगे हुए हैं, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, सेल लगा हुआ, बैटरी, मतलब ऐसी संरचना देखते हो तो दैट्स पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली जानते हैं कि आखिर ये है क्या। कुछ नहीं है, इसमें एक समान व्यास का तार आप लोग देख सकते हो AB होता है। पहले इसकी संरचना के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। इसमें एक समान व्यास का तार क्या होता है बच्चों? AB होता है। AB क्या है? एक समान व्यास का तार है AB, ठीक है। अब अगर आप ऊपर की साइड जाते हो तो आप ऊपर देख सकते हो हमारा एक बैटरी B1 है, जिसकी धन प्लेट को हमने बिंदु A या टर्मिनल A से जोड़ा है, और जो बेटा नेगेटिव इसकी प्लेट है, जो ऋणात्मक टर्मिनल इसको बोलोगे, इसको कुंजी K और धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए उस जो तार आपका AB था उसके B बिंदु से जोड़ दिया जाता है। जिस सेल का आप विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हो उसकी पॉजिटिव प्लेट को हमने A से और नेगेटिव प्लेट को हमने किससे जोड़ा है? ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तीनों जगह पर गैल्वेनोमीटर का साइन आप दिखा सकते हो, दिखाना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा जॉकी से जोड़ देते हैं। ये जे का मतलब जॉकी है, J1 इसको मैं J मानूंगा और ये हमारा J2 होता है। ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऊपर वाला जो परिपथ है बच्चों, उसको हम प्राथमिक परिपथ बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऊपर बैटरी लगा हुआ है। बैटरी भी भाई इसके द्वारा धारा इसमें जाने वाली है तार AB में, और इस सेल की धारा भी इस तार AB में जाने वाली है। तो सबसे पहले हमको संरचना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहां पर ये थोड़ी सी मैंने संरचना ही लिखी हुई है, जो मैंने आपको बताया है बच्चों, वो संरचना है। देखो इसमें एक समान व्यास का तार AB, ये रहा, इसमें एक समान, पूरे का व्यास कैसा है? एक जैसा है, तो इसमें एक समान व्यास का तार AB होता है, सभी को विजिबल होगा। उसके बाद जैसे डायग्राम बना हुआ है, जैसा हमने डायग्राम बना रखा है वैसा ही हम परिपथ जोड़ देंगे। तो चित्रानुसार परिपथ जोड़ते हैं। तारे नहीं, यहां पर तार है भाई, ठीक है। तो तार AB के, ये तार AB है, इसके A सिरे को बैटरी B1 की धन प्लेट से जोड़ते हैं। तो आप देख लीजिए ये तार AB है, इस तार AB के A सिरे को हमने बैटरी B1 की धन प्लेट से जोड़ दिया है। दिख रहा है सभी को? थ्योरी हमने पूरा का पूरा डायग्राम से बनाया है। अब जो बैटरी की ऋण प्लेट है बच्चों,
तो बैटरी की ऋण प्लेट को कुंजिके व कुंजिके के द्वारा धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए बिंदु बी से जोड़ देते हैं, टर्मिनल बी से जोड़ देते हैं, बिंदु बी से जोड़ देते हैं। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। जो आपने डायग्राम बना रखा है उसी से मैं थ्योरी बना रहा हूं, ऐसा नहीं मैंने अपनी तरफ से कुछ थ्योरी को ऐड कर दिया हूं। और भाई जिस सेल का आप विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हो, मापना चाहते हो, ये रही सेल जिसका मुझे विद्युत वाहक बल इसके द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसके द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं। किसके द्वारा? इस पोटेंशियोमीटर के द्वारा। ठीक है, तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल आपको मापना है उसकी जो धन प्लेट है इसको हमने टर्मिनल ए से जोड़ा है, और जो ऋण प्लेट है इसको, ये क्या है? धारामापी है। धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं। देख लीजिए, एवं रेडो नहीं है भाई, गलती कभी कभी हो जाती है, ऋण है। ठीक है, तो ऋण प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं। तो पहले आप सभी डायग्राम बना लो, और ये डायग्राम से ही हमने छोटा सा थ्योरी बच्चा लिखा है। ये थ्योरी लिखना आपको आना चाहिए। डायग्राम से बना है, मैंने ऐसा नहीं है कि खुद से बना दिया हूं, आप खुद से देख लीजिए हमने क्या किया है। हमने बोला कि इसमें एक समान व्यास का तार ए बी होता है, सभी को दिख रहा है। जैसा डायग्राम बना हुआ है ऐसा हम सर्किट जोड़ देंगे। जो हमारा ये बिंदु ए है, या तार ए बी का ए सिरा है, या ए टर्मिनल इसको बोल सकते हो, ए सिरे को बैटरी B1 की धन प्लेट से, और जो बैटरी B1 है, जो बैटरी है, इसकी ऋण प्लेट को कुंजी के से जोड़ते हुए, ये कुंजी के है तो कुंजी के द्वारा हमने इसको किससे जोड़ा? धारा नियंत्रक से। धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए टर्मिनल बी या बिंदु बी से हम इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा सेल के बारे में बताया कि भाई जिस सेल का आप विद्युत वाहक बल मापना चाहते हो उसके पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सिरा है, जो ऋण प्लेट है, जो सॉरी धन प्लेट है, उसको टर्मिनल ए से और ऋण प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी को डायग्राम से पूरा थ्योरी क्लियर होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो कि सर क्लियर है, जल्दी से कमेंट करो बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं यार, लो ड्रॉ कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, लो बना लीजिए भाई। ठीक है, ये दिनेश सर है बेटा, कोई क्या बोले छोड़ो। ठीक है, ये है आपका एक समान व्यास का तार ए बी। ठीक है, जो बच्चे डायग्राम की बोल रहे हैं, गर्मी बहुत हो रहा है यार। तो एक समान व्यास का तार ए बी है। ठीक है, इसको हम ऊपर जोड़ेंगे, ये आपकी बैटरी B1 है, इसके पॉजिटिव सिरे से ये नेगेटिव सिरा है। जो नेगेटिव सिरा है इसको कुंजी के से जोड़ते हुए धारा नियंत्रक से, ये आपका रहोमीटर लगा हुआ है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, इससे इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद इसको बिंदु बी या टर्मिनल बी से जोड़ देंगे। ये आपका RH हो गया, रहोमीटर हो गया। ये आपका कुंजी के है और ये बैटरी B1 है। ठीक है, ये हमारा ऊपर वाला जो है बच्चों, ये प्राथमिक परिपथ कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट इसको बोलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें दो चीजें लगी हुई, ऊपर बैटरी लगी हुई, नीचे मैं आपको सेल लगा के दिखाऊंगा। और जिस सेल का आप विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हो भाई, ये मैंने यहां पर ले ली। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है बच्चों? गैल्वेनोमीटर। उसकी जो सुई है उसके आधार पर मैंने बना रखा है। ये 3 जगह टच कराएंगे, अलग अलग कंडीशन इसकी निकल के आती है। ठीक है, एक मैंने यहां पर बना रखा है, तो आप जी या फिर जो एरो मैंने वहां बना रखा है उस टाइप से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। दोनों ही चीजें सही है। तो ये आप जे बिंदु मानोगे, ये वाला J1 और ये वाला J2। ए से जे तक का जो डिस्टेंस है बच्चों वो L सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है। और ये प्लस माइनस जिस सेल का आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना बच्चों, वो ये वाली है। ठीक है, तो थ्योरी हमने इसी से पूरी बना रखी है यार। एक बार आप लोग खुद से देख लेना कि इसमें एक समान व्यास का तार ए बी होता है, देख लिया। अब चित्रानुसार ये आपका द्वितीयक परिपथ कहलाएगा, ये सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है, तो चित्रानुसार परिपथ जोड़ लिया। अब जो ए टर्मिनल है, बिंदु ए है, जो एक समान व्यास का तार ए बी था, उसके ए सिरे को बैटरी B1 की धन प्लेट से और बैटरी B1 की जो ऋण प्लेट है बच्चों, बैटरी की ऋण प्लेट को कुंजी के द्वारा धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए टर्मिनल बी या बिंदु बी से जोड़ देते हैं। क्लियर? जिस सेल का आप विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हो उसके धन प्लेट को हमने टर्मिनल ए से और ऋण प्लेट को धारामापी से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं। तो ये थ्योरी हमने बच्चा उसी के आधार पर बनाई है, जो आप डायग्राम देख लो। अभी तो क्लियर है सभी को? अभी क्लियर है बच्चों? हाँ सब कुछ लेंगे भाई, सब कुछ लेंगे, टेंशन ना लो भाई। ऑब्जेक्टिव सूरज कुमार हम चैप्टर एंड होने के बाद कराते हैं, चैप्टर 3 को एंड होने दो, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं आपको करा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी क्लियर है बच्चों सभी को?
अभी किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ सब कुछ होएगा, सब कुछ होएगा। हाँ ये वाला टिंकू कुमार, ये मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। रॉ मीटर होता है RHOMETER, धारा नियंत्रक इसको हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम एट द लास्ट दे देंगे, 1 या 2 दिन का चैप्टर और है, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा ये, ठीक है। जो कि बेटा जो जैसे आप तार है, ये वाला तार मान के चलिए, अब जिस एक चीज मुड़ा हुआ तार सा होता है, एक मुड़ा हुआ तार लैब में होता है, उसको हम जगह जगह टच करेंगे। जो मुड़ा हुआ तार है उसी को हमने जॉकी का नाम दिया है, ठीक है। अब ये घोड़े पर जो बैठा रहता है उसको जॉकी नहीं कहा गया है, ठीक है। ये भाई जॉकी क्या होता है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया बच्चों। चलिए आगे बढ़े हम। चलिए देखो ये 3 पॉइंट में इसको समझने का प्रयास करना, थोड़ा थ्योरी के डर मत जाना, थ्योरी बहुत सिंपल है क्या। मैं इसको 3 चीजों से आपको समझाऊंगा, इसमें 3 भागों में इसको डिवाइड करोगे, 1 2 3, ठीक है। 3 बिंदुओं के आधार पर ये पूरा का पूरा थ्योरी जो पीछे लिखा हुआ वो आपकी समझ में बच्चों आ जाएगा। समझने का प्रयास करना जो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चा। देखो ये पहला भाग है, ये आपका दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। 3 पॉइंट में पूरी कहानी या फिर इसका जो वर्क फंक्शन है वो खत्म होता है पोटेंशियोमीटर का। ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना बच्चा, समझने की कोशिश करना। अब क्लास छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं क्या बोलूंगा, माना कि जो जॉकी आपने ले रखी है उसको हमने तार AB के J1 बिंदु पर स्पर्श कराया। डायग्राम में पीछे देख लीजिए जो आपने बना रखा है। जब आप उस जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श कराओगे तो A व J1 के बीच जो विभवांतर होगा, A व J1 के बीच जो विभवांतर होगा, जहां A व J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल E से कम है। जब आपने जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श कराया तो आपने, देखो ये प्रैक्टिकल वाली चीजें मैं आप सभी को फिर से बोलूंगा बच्चा, ये प्रैक्टिकल जब ऐसा कराया जाता है तब आपकी समझ में और अच्छे से क्लियर होता है, बट यहां पर हम इसको थ्योरेटिकल डिस्कस कर रहे हैं तो डीपली इसको समझने की कोशिश करना। क्या हुआ, हमने जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श करा दिया तो भाई A व J1 के बीच क्या होगा, जो विभवांतर होगा वो सेल का, जो सेल आपने नीचे लगा रखी है, विभवांतर किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, बैटरी की वजह से, ठीक है। लेकिन जो सेल लगा रखी है उसका क्या होगा, विद्युत वाहक बल। तो जब आपने J1 बिंदु पर इसको टच कराया जॉकी को तो आपने देखा कि A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है, कम है। अब भाई सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि जो तार AB है उस तार AB पर सेल की धारा की प्रधानता होगी। अब उस तार AB में जो सेल की धारा है वो ज्यादा प्रवाहित होगी और जो बैटरी की धारा है बच्चों वो कम प्रवाहित होगी। तो सेल की धारा की प्रधानता के कारण जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक दिशा में विक्षेप आ जाएगा। अभी समझने की कोशिश करना, 2 से 3 बार में अच्छे से क्लियर हो पाता है चीज, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इसलिए सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई इधर ही आएगा, उधर भी आ सकता है, कोई नहीं चलेगा, एक दिशा में विक्षेप आएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम जॉकी को J2, अपने डायग्राम में देखते रहे, जो बातें बता रहा हूं आपको समझ आती जाएंगी। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी को जो J2 बिंदु है बच्चों वहां पर इसको टच कराया जाता है। जब जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, टच कराते हैं, तो हम देखते हैं कि A व J2 के बीच जो विभवांतर है, A व J2 के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है, A व J2 के बीच जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, अधिक होगा। पहले कैसा था, कम था। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझना। तो जब हम जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं तो A व J2 के बीच जो विभवांतर है बच्चों वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, अधिक होगा। अब इसमें किसकी धारा की प्रधानता होगी, अब इसमें बैटरी की धारा की प्रधानता होगी। अब बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण, बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण धारा मापी में पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। तो पहले विक्षेप अगर आप इधर मान के चल रहे हो तो अब विक्षेप बच्चों इधर आने वाला है। ये J1 बिंदु पर टच कराया तब आया और जब आपने J2 पर कराया तब आया। 2 कंडीशंस मुझे पता चल गई। एक चीज मेरे दिमाग में यहां से आगे समझ में कि भाई J1 और J2 के बीच कोई ना कोई एक बिंदु J ऐसा होगा, कोई ना कोई बिंदु एक ऐसा होगा जहां A व J के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। समझ में आया ना जो मैं बता रहा हूं। हमने क्या किया, 3 कंडीशंस बनाएंगे बच्चों।
ये बीच वाला जो बिंदु होगा ये मेरा जे बिंदु है। जब मैं जे बिंदु पर इसको टच कराऊंगा तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा कि ए व जे के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। ये तीन चीजों से पूरा का पूरा जो थ्योरी आप देख पा रहे हो ना, ये समझ आ जाता है बच्चों। तो मैं यहां पर इसको अब डायग्राम से समझने का प्रयास करूंगा। भाई मैंने क्या किया, इस जॉकी को इस J1 बिंदु पर स्पर्श कराया, तो मैंने देखा कि A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा है बच्चों, कम है। क्या होगा, A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, कम होगा। सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है और A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो कैसा है, कम है। पहली वाली कंडीशन में बता रहा हूं जब आप इसको J1 बिंदु पर टच करा रहे हो। अब भाई जब A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है, विभवांतर किसकी वजह से है, बैटरी की वजह से, और विद्युत वाहक बल सेल का होगा, होगा नहीं होगा। तो अब हमें यहां से एक निष्कर्ष समझ में आ गया कि भाई दोनों की धारा इस तार AB में जाने वाली है, लेकिन जब आपने इसको J1 बिंदु पर स्पर्श कराया तो आपके समझ में एक चीज आ गई कि यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है। इसका मतलब है कि इस तार AB पर किसकी, पहले J1 वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं, तार AB पर किसकी धारा की प्रधानता होगी, पहली कंडीशन में सेल की, सेल की धारा की प्रधानता होगी, और सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आ जाए, ये पहली कंडीशन आपकी बन जाती है। जब आप जॉकी को बच्चों इस J2 बिंदु पर स्पर्श कराओगे, जब जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराया जाता है तो A व J2 के बीच जो विभवांतर है, A व J2 के बीच जो विभवांतर है बच्चों वो सेल के विद्युत वाहक बल से कैसा होगा, अब वो अधिक होगा। A व J2 के बीच जो विभवांतर है, दूसरी वाली कंडीशन में, ये प्रैक्टिकल चीजें बच्चों, अब तो मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूं, बट जब हम प्रैक्टिकल इसको करने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजें हमको एज अ विजिबल क्लियर दिखती हैं। तो जब हमने इसको J2 बिंदु पर स्पर्श कराया तो A व J2 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि अब तार AB पर बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण, जब आप J2 पर स्पर्श कराए तो किसकी धारा की प्रधानता होगी, अब बैटरी की धारा की। तो अब बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप आएगा। अगर पहले इधर साइड, जैसे गैल्वेनोमीटर आपका ये रहा, तो पहले अगर अब इस गैल्वेनोमीटर में इधर आया है तो आप, ये पहली कंडीशन थी, तो अगर आप दूसरी बार J2 पर टच करा रहे हो तो बच्चा आप इधर आएगा, पहले के विपरीत दिशा में आएगा। याद रखना इस चीज को। तो आप ऐसे करके एरो दिखा दोगे, पहले के विपरीत दिशा में विक्षेप आ चुका है। अब आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आ गई होगी, अगर आप भगवान ने थोड़े से समझदार बनाए हो तो, कि भाई J1 और J2 के बीच, क्या J1 और J2 के बीच कोई ना कोई बिंदु J ऐसा होगा जहां A व J के बीच जो विभवांतर है, कोई भी बिंदु मान लीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा J मान रहे हो, इनके बीच J1 और J2 के बीच कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर अगर आप टच कराते हो तो वहां पर अगर मैं J बिंदु मान के चल रहा हूं तो A व J के बीच जो विभवांतर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल के। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। अगर सेल का विद्युत वाहक बल और A व J के बीच विभवांतर एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो शून्य विक्षेप की स्थिति में होगा, अविक्षेप की स्थिति में होगा, और सुई एकदम 0 पर अटक जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी, जैसा आप यहां पर डायग्राम में भी देख पा रहे हो, पीछे डायग्राम में देख लेना, ठीक है। ये तीन कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी। तो ये तीसरी वाली कंडीशन में क्या हुआ, A व J के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बच्चों कैसा हो जाएगा, इक्वल होगा। ये तीन कंडीशन आपने समझ ली तो इसका वर्क फंक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, केवल समझना है। इन तीन पॉइंट्स को आपको समझना है जो मैंने आपको बताए हैं। जब आप जॉकी को J1 बिंदु पर स्पर्श करा रहे हो तो A व J1 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम है। इसी वजह से सेल की धारा की प्रधानता के कारण धारा मापी में एक दिशा में विक्षेप आएगा। जब आप जॉकी को J2 बिंदु पर स्पर्श कराओगे तो A व J2 के बीच जो विभवांतर है बच्चों वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। अब इसमें बैटरी की धारा की प्रधानता होगी, तो बैटरी की धारा की प्रधानता के कारण पहले के विपरीत दिशा में धारा मापी में विक्षेप आएगा। अब आपके दिमाग में यार एक चीज समझ में आ गई कि भाई इन दोनों बिंदुओं के बीच J1 और J2 के बीच
कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर अगर हम टच कराएं तो धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आएगा, अर्थात ए व जे के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा और धारामापी में हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये 3 पॉइंट्स बच्चों आपको समझने हैं और यही रामायण मैंने आगे लिखी हुई है, ऐसा नहीं मैंने कोई अपनी तरफ से रामायण बना दी हो, देख लीजिए खुद से। जो मैंने रटोगे नहीं समझ आएगा, बस 3 बातें अपने दिमाग में फीड कर लो कि J1 पर स्पर्श कराएंगे तो ये होगा, J2 पर कराएंगे तो ये होगा, J पर कराएंगे तो ये होने वाला है, बस और कुछ भी नहीं यार। इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल सा इसका वर्क फंक्शन है, ये वाली कंडीशन देख लीजिए। अतः स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच एक बिंदु J ऐसा होगा जिस पर A व J के बीच विभवांतर सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के E के बराबर होगा, अतः J बिंदु पर धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने समझ लिए तो आपको कोई भी दिक्कत मेरे दोस्त नहीं होने वाली। रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना। बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया, नहीं तो मैं इसको रटवा भी सकता था, बट रटने से आपको समझ नहीं आता। ये 3 पॉइंट्स वाली कहानी है जो आपको समझनी है। शुरुआत वाली जो कहानी थी बच्चों वो मैंने आपको बताया, इसका संरचना कैसा है, अब ये किस तरीके से कार्य करता है वो मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, मैथ आपको समझ आ गई कि इसलिए E बराबर A व J के बीच विभवांतर, ये पहला इक्वेशन मैंने आपको बना दिया। अब देखो छोटी सी चीज और है, जो तार आपने AB ले रखा है, अगर इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध मैं मान के चलूं रो है, क्या एकांक लंबाई का प्रतिरोध क्या है बच्चों, रो है, और इसमें जो प्रवाहित धारा है, जो तार AB है, जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है अगर वो I है तो तार AB पर जो विभव प्रवणता होगी, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा बच्चों वो इतना होगा। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं K बराबर I इंटू रो। ये विभव प्रवणता को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तो जो तार आपने ले रखा है AB, अगर इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है अगर वो I है, तो तार AB पर विभव प्रवणता हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बच्चों निकाल सकते। ठीक है, ये इक्वेशन 2 बना दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि जो तार AJ है, अगर तार AJ की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो क्या होने वाला है, समझने का प्रयास करना। तो बेटा A व J के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, A व J के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू L के। K यहां पर क्या है, आपकी विभव प्रवणता है जो कि उस तार पर दे रखी होगी कि कितनी विभव प्रवणता है, और लंबाई आपको पता है, तो हम आसानी से A व J के बीच विभवांतर बच्चों ज्ञात कर सकते हैं। और आपने ऊपर क्या देखा है कि A व J के बीच जो विभवांतर है ये किसके इक्वल है बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल के। और यहां पर आप क्या देख रहे हो, A व J के बीच विभवांतर क्या है, K इंटू L। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू L। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अगर हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें उसकी विभव प्रवणता पता है, हमें अविक्षेप की स्थिति कहां प्राप्त हुई है वो पता है, इनका आपस में मल्टीपल करके सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से बच्चों ज्ञात किया जा सकता है। ये फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है और बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको बनाने का प्रयास किया है, ज्यादा रटने वाली चीज इसमें नहीं है। ठीक है, तो E बराबर क्या है, A व J के बीच विभवांतर जो मैंने पीछे डिस्कस किया है। जो तार AB है अगर इसकी एकांक लंबाई का रेजिस्टेंस बच्चों आपसे मैं कहूं रो है और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों वो कितनी है, I है, तो तार AB पर जो विभव प्रवणता होगी बच्चों वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं, K बराबर I इंटू रो। ठीक है, इक्वेशन 2 बना दिया। अगर जो तार AJ है, AJ का मतलब क्या है भाई, ठीक है, AJ का मतलब ये है कि ये वाला A सिरा है और ये वाला J है, तो ये यहां से यहां तक का जो आपको अभिक्षेप की स्थिति मिली है इसको हमने L सेंटीमीटर माना, इसी को तो मैंने AJ नाम दिया है। तो जो तार AJ है बच्चों अगर इसकी लंबाई कितनी हो, L सेंटीमीटर हो, तो A व J के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकालने वाले हैं, K इंटू L। और आप ऊपर देख रहे हो कि A व J के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है और A व J के बीच का विभवांतर K इंटू L के इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा K इंटू L। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फॉर्मूला को लगाकर हम सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज आसानी से आप लोग तैयार कर सकते हो, बट कब तैयार कर पाओगे, जब आप थोड़ा सा इनको खुद से पढ़ने का प्रयास करोगे। ठीक है बच्चों, K है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट,
के है आपका विभव प्रवणता। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, लेना चाहते हो तो एक बार जल्दी से ले लीजिए, अगर लेना चाहते हो तो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? बस एक बार इसको सही तरह पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खुद से थोड़ा सा मेहनत इस पर कर लेना, फिर आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। अगर दिक्कत रहे तो और कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है ना, कमेंट करने में कंजूसी ना किया करो, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत है। ओके बच्चों, चलिए भाई आगे बढ़े अब। हाँ, वो भी होता है, ये भी होता है, दोनों ही हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग न्यूमेरिकल जब करेंगे और ज्यादा डीपली समझ में आ जाएंगे, टेंशन ना लो। चलिए भाई देखो, एक चीज और, ये विभव मापी की सुग्राहिता, इसको थोड़ा सा और डीपली आप लोग समझ लेना। सभी बच्चे अब ध्यान से, पोटेंशियोमीटर को भी थोड़ा सा स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए। कोई दिक्कत आती है ना, बाद में कमेंट कर दिया करो, मैं दोबारा से उसको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताऊंगा या फिर डांटूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कमेंट कर दिया करो सर हमें ये दिक्कत है। देखो, विभव मापी की सेंसिटिविटी क्या होती है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको वो बताना चाहूंगा। कभी कभी यार एक नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 2 नंबर में आएगा तब इतना बड़ा लिखना है। 1 नंबर में क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले इसको समझ लो। देखो बच्चा, ये तार है, तो विभव मापी के तार पर धारा मापी में, या धारा मापी और लिख लीजिए, धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति में जॉकी को अगर आप थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हो, समझना, ये हमारा तार ए बी होता है। ठीक है, इसके साथ हमारा पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पूरा पोटेंशियोमीटर होता है, यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो कि अविक्षेप की स्थिति में है। कैसा है ये? अविक्षेप की स्थिति में है, शून्य विक्षेप की स्थिति में है। अब ये क्या होता है? जॉकी। अगर आपने जॉकी को थोड़ा सा इधर किया या फिर थोड़ा सा इधर किया, थोड़ा सा इधर उधर करने पर यदि धारा मापी में बहुत ज्यादा विक्षेप आ जाता है, सुई एकदम 0 पर थी, एक साथ बिल्कुल इधर आ गई या फिर एक साथ इधर आ गई, मतलब धारा मापी में बहुत ज्यादा विक्षेप आ गया, इसका मतलब क्या है? बहुत अधिक विक्षेप आता है, तो जो विभव मापी है बच्चों वो आपका सुग्राही कहलाएगा। ठीक है, तो विभव मापी के तार पर धारा मापी में अविक्षेप की स्थिति में अगर आप जॉकी को थोड़ा सा भी इधर या उधर करते हो, और थोड़ा सा भी इधर या उधर करने पर धारा मापी में बहुत ज्यादा विक्षेप आ जाता है, तो हम कहेंगे कि विभव मापी हमारा सुग्राही है, सेंसिटिव है। जैसे पानी पीते हो, जिसके दांतों में कैविटी हो जाती है, तो थोड़ा सा पानी डालने पर क्या होता है? दांत में झनझनाहट हो जाती है, होता है ऐसा। सेम प्रोसेस यहाँ पर थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए, जॉकी को हमने थोड़ा इधर किया, थोड़ा उधर किया, और धारा जो हमने धार मापी ले रखा उसमें बहुत ज्यादा विक्षेप आ गया, तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियोमीटर हमारा वो सेंसिटिव है। ठीक है, चलिए ये आप आगे का रामायण समझिए। एक चीज याद रखना, जो विभव मापी की सेंसिटिविटी है बच्चों, वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। जो विभव प्रवणता हमने पीछे डिस्कस की थी, अभी डिस्कस की है, तो जो विभव मापी की सेंसिटिविटी है वो विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी आपका उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, समझिए, विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। ठीक है, अगर आप विभव प्रवणता को कम करना चाहते हो, विभव प्रवणता को कम करने के लिए, तो आप सभी ने अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था? E बराबर K इंटू L। अगर आप K निकालो तो K बराबर क्या हो जाएगा? E अपॉन L। अब देखो, अगर मैं K में और L में रिलेशन देखूं तो क्या आ रहा है? K प्रोपोर्शनल 1 अपॉन L। तो अगर विभव प्रवणता को आप कम करना चाहते हो, K का मान आप कम करना चाहते हो, तो L का मान बढ़ा दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। L का मान जितना ज्यादा होगा, K का मान उतना ही कम होगा। और मैंने तो यही बोला है कि विभव मापी की सुग्राहिता किस पर डिपेंड करती है? विभव प्रवणता पर। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, विभव मापी आपका उतना ही ज्यादा सुग्राही होगा। अब विभव प्रवणता कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो आपने मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार देखा था, यहां पर ऐसा नहीं होता है। इसमें 10 या 12 तारों को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। कितने तारों को? 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है? विभव प्रवणता कम हो जाती है और विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। यही मैंने आगे का प्रोसेस लिखा है। तो विभव प्रवणता को कम करने के लिए K बराबर E अपॉन L, इसका मतलब क्या है? कि हमें विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ाना होगा। अगर हम विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा देंगे
तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी और विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाएगी, विभव मापी की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए विभव मापी में एक तार नहीं होता। मैंने शुरुआत में बोला था कि मीटर ब्रिज अगर आप देखोगे लैब में रखा हुआ है तो उसमें 1 मीटर लंबा तार खिंचा हुआ होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पोटेंशियोमीटर दिखेगा ना तो वहां पर 10 या 12 तार आप देखोगे सीरीज में लगे हुए हैं। तो विभव मापी में 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि मीटर ब्रिज में केवल और केवल 1 मीटर लंबा तार होता है। ये दोनों में अंतर है जो आप सभी को बच्चों समझना है। तो यहां 10 या 12 तारों को एक तार के स्थान पर 10 या 12 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, जिससे तार की लंबाई बढ़ जाती है और विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आपको इसको समझना है। अगर आए ना 1 नंबर में कि विभव मापी की सुग्राहिता किस पर निर्भर करती है, तो आप कहोगे विभव मापी की सुग्राहिता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। बस 1 नंबर में इतना पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा और डीपली जाना चाहते हो तो आप उसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हो, विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। बस अब रीजन क्या है वो मैंने आपको यहां बता दिया कि भाई सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, अगर आप पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो मैंने आपको रीजन यहां पर बता दिया बच्चों। अगर आपको विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाना है तो विभव मापी के तार पर विभव प्रवणता का मान कम होना चाहिए, और विभव मापी के तार पर अगर विभव प्रवणता आप कम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको तार की लंबाई को बढ़ाना होगा, क्योंकि दोनों में एक दूसरे में ये रिलेशन होता है। तो तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी और विभव मापी की सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो विभव मापी में हम एक तार को नहीं लेते हैं बल्कि 10 या 12 तारों को सीरीज में जोड़ा जाता है, जिससे विभव प्रवणता को कम किया जा सके और विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे हो सभी लोग, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उसको करने का प्रयास करिए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। इसमें कह रहा है एक तार में, जल्दी से करना, एक तार में 5 मिली एम्पियर, जिनको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है न्यूमेरिकल्स की सीरीज देख लेना। और देखो जुलाई से पढ़ने वाली वीडियो भाई जरूर देखना, सभी बच्चे मैंने डाल दी है, या तो चैनल पर जाकर देख लो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जुलाई से कैसे स्टडी करनी है वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देखना। 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, और केमिस्ट्री की क्लास बच्चा 8:30 बजे चलेगी आज, क्योंकि ये सेशन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। सभी बच्चे इसको जल्दी से करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, सभी इसको ट्राई करिए बच्चों करने का, ट्राई दिस, इट्स सो सिंपल। ठीक है।